हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के संस्कृत के मॉडल सेट 2 पे, जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सेट है और यह बिहार भारतीय भवन द्वारा प्रकाशित सेट है। तो अगर आप 2026 का तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है अविवाह केन कथितम। तो दोस्तों कह रहा है अविवाह केन केन कथितम, तो मतलब इनका हो गया दोस्तों अविवाह अधिक अधिक कौन दोस्तों कहता है। तो दोस्तों अधिक अधिक कौन कहता है, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है शक्र। क्या दिया है दोस्तों कि शक्र, विमह कर्ण, सिमह सूर और डिमह शल्य। तो पतंगा होता है दोस्तों इनका अर्थ, और ये होता है दोस्तों इंद्र। क्या होता है, शक्र मतलब इंद्र होता है, कर्ण मतलब कर्ण होता है, सूर्य मतलब सूर्य होता है। तो अधिक अधिक कौन कहता है दोस्तों, तो अधिक अधिक कहता है शुक्र दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए इंद्र कहता है दोस्तों शक्र। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहता है न भवेत्यम केन कथितम। तो दोस्तों मैं नहीं जानता कौन कहता है कि मैं नहीं जानता। यह जो दोस्तों कह रहा है यह कौन कह रहा है, यह एम है कर्ण, बीम है इंद्र, सीम है दोस्तों भगवान और डी में है सलियम। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वो इंद्र कह रहे हैं, यानी शक्र कह रहे हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादव किम भव्यति। तो इनमें से कह रहे हैं कि यादव कौन है। यादव भव्यति दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि यादव जो है दोस्तों यह कौन है। तो दोस्तों यादव किसे कहते हैं यह पूछ रहे हैं। तो ए में कह रहा है कि क्षयम गच्छति, बी में शुष्यति, सी में निपंथति और डी में तिष्ठति। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है निपतति। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है शास्त्रम किम भवति। शास्त्र किसे कहते हैं, ये है ज्ञान साकम, बी विषय, सी अध्ययन और डी कर्तव्य। तो किसको दोस्तों शास्त्र कहते हैं, तो दोस्तों ज्ञान साकम को शास्त्र कहते हैं। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि शास्त्रम नृत्यम भवतु। तो शास्त्रम नृत्यम जो दोस्तों भवतु है यह क्या, ए ईश्वर स्वरूपम, बी ज्ञान स्वरूपम, सी वेद स्वरूपम और डी शिव रूपम। तो दोस्तों शास्त्रम नृत्यम भवतु जहाँ दोस्तों यह कह रहे हैं कि क्या है नृत्य भवतु। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, तो इनका राइट आंसर होगा देव रूपम। इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है वेद रूपम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वेदांग नी कति संति, यानी कि वेद जो है दोस्तों यह कितने हैं। ए में सप्त यानी 7, बी में अष्ट यानी 8, सी में सद यानी 6 और डी में 5 यानी 5। तो वेद कितने हैं दोस्तों, तो वेद दोस्तों 6 हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है कस्मिन काले पाटलीग्राम अस्थि आसित। तो दोस्तों किसके काल में पाटलीग्राम स्थित था यहाँ पे, ए मौर्य काल, बी अशोक काल, सी बुद्ध काल और डी मेगास्थनीज। तो पाटलीग्राम नाम जो था दोस्तों किसके काल में आया था, याद था दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बुद्ध काल है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राजशेखर से रचना अस्ति। राजशेखर का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों राजशेखर के रचनाकार एम है मताव्यख्यान, बी में काव्य मीमांसा, सी में मित्रलाभा और डी में कौमुदी। तो दोस्तों कौमुदी जो है, तो राजशेखर नामक रचना जो है दोस्तों इनके रचना का जो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है काव्य मीमांसा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दामोदर गुप्त से
ग्रंथ क यानी दामोदर गुप्त का ग्रंथ कौन सा है? ए कुटनीम, बी काव्य मीमांसा, सी मिसलाभा और डी कौमुदी। तो दामोदर गुप्त का जो ग्रंथ है इनमें से दोस्तों वह है कुटनीम। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय भट्टारिकाया अन्य अभिज्ञानम किम अस्ति? ए शिलाभट्टारिका, बी विजयांका, सी राम भद्राम्बा और डी देव कुमारी का। तो विजय भट्टारिका का जो अन्य अभिज्ञानम यानी नाम जो है दोस्तों वो क्या है? तो वो दोस्तों है विजयार्ड का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जनकस्य सभायाम क अस्तित्व, यानी जनक के समय दोस्तों तो उसका जो सभा था उनको कौन अस्तित्व मतलब दोस्तों क्या होता है? अस्ति मतलब आप जान लीजिए दोस्तों होता है था। तो दोस्तों उस समय कौन था सभा का अध्यक्ष? ए में है राम भद्राम्बा, बी में है गागरी बाचंगी, सी में अपाला और डी में पुष्पादीक्षित। तो राजा जनक के सभा के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह थे गागरी बाचंगी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह चंद्रादित्य कस्य वंशीय राजा आस्ते, यानी चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? ए चालुक्य वंशीय, बी मौर्य वंशीय, सी सूर्य वंशीय और डी शुंग वंशीय। तो दोस्तों यह जो राजा थे यह चालुक्य वंश के राजा थे। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलस कथा कस्य ग्रंथस्य अंश विशेष अस्ति? अलस कथा किस ग्रंथ के अंश हैं दोस्तों? ए पुरुष परीक्षा ग्रंथ, बी लघु वंशीय, सी चारुत्य दत्तस्य और डी उत्तर रामचरितस्य। तो दोस्तों आलस कथा जो है अब पुरुष परीक्षा ग्रंथ से है का अंश है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें दोस्तों 4 आलस रहते हैं। कितना? 4 आलस रहते हैं। और रात में क्या होता है कि घर में आग लग जाता है, घर में आग लग जाते हैं दोस्तों, और वो आलस के बारे में यह कथा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि कस्य यानम पुरुषस्य नारीचित्य चलति ए नगरस्य, बी देशस्य, सी समाजस्य और डी प्रांतस्य। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है समाजस्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है कि समाज का जो चक्र है दोस्तों वह नारीत्व पे स्थित है। नारीत्व मतलब होता है स्त्री दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि आधुनिक संस्कृत लेखासु का प्रसिद्ध है? तो ए में क्षमा राभा, बी में देव कुमारी का, सी में मिथिलेश कुमारी और डी में गंगा देवी। तो आधुनिक संस्कृत लेखिकासु कौन प्रसिद्ध है, यानी कि लेखिका कौन प्रसिद्ध है दोस्तों इनमें से? वह है क्षमा राभा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कर्मवीर उत्साहन किम लभ्यते, कर्मवीर किससे उत्साहित होकर लभाते हैं? ए कर्मचारी पदम, बी लघु पदम, सी लिपिकत पदम और डी महत्व दम। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वह है महपद मम। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद से जन्म काशीन प्रांते अभवत, यानी कि दयानंद उनका जो जन्म हुआ तो दोस्तों वह किस प्रांत में हुआ? ए बिहार प्रांत, बी महाराष्ट्र प्रांत, सी गुजरात प्रांत और डी झारखंड प्रांत। तो दयानंद सरस्वती के हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा नहीं दिया है। तो दयानंद का जो जन्म हुआ है दोस्तों इनका जन्म गुजरात प्रांत में हुआ, यानी गुजरात राज्य में हुआ। इस ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश कस्य रचना अस्ति, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश का इनमें से कौन सा रचना है? ये स्वामी विवेकानंद से, भी स्वामी दयानंद से राजा राम मोहन रहस्य और डी मदन मोहन मालवीय से। तो सत्यार्थ प्रकाश किसका इनमें से रचना है दोस्तों? तो इनका राइट आंसर है दोस्तों क्या है? स्वामी दयानंद से, यानी कि स्वामी दयानंद का। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकारक, यानी मंदाकिनी के वर्णन के पाठ्य का जो रचनाकार है वो कौन है? ए महर्षि व्यास,
बी महात्मा विदुर, सी महर्षि वाल्मीकि और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनके रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट है पुराण से ग्रंथस्य रचनाकारक, यानी कि पुराण के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए चाणक्य, बी कालिदास, सी महर्षि व्यास और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनके रचनाकार हैं महर्षि व्यास। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, विदुर नीति कस्य रचना अस्ति? विदुर नीति कस्य किसे रचना? विदुर नीति किसका रचनाकार है? ए महर्षि मनु, बी महात्मा विदुर, सी भर्तृहरि और डी इनमें से कोई नहीं। तो विदुर नीति किसका रचनाकार है दोस्तों? तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? इनका राइट आंसर महात्मा विदुर है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क नदीम अवथित प्रांतः इब्र, ए वृक्ष, बी पर्वत, सी नगरम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है पर्वत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभागिरह के निष्कुरुजन्ति, ए पक्षिण, बी पशव, सी मनुष्य और डी इनमें से कोई नहीं। यानी पक्षी, पशु, मनुष्य, तो इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या? इनका राइट आंसर पक्षी है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पूर्वासात कस्य दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम? ए नगरस्य, बी ग्रामस्य, सी चित्रकूटस्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वासात कस्य दर्शनम, किसका दर्शन अधिकतम बार महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो इनका राइट जो आंसर है वह है चित्रकूटस्य, यानी चित्रकूट का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानम भार किम बिना? ज्ञान का भार किसके बिना है? ए क्रिया के, बी गति, सी विज्ञान और डी पर्यटन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है क्रिया के बिना। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युदुम शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप लिखे। ए में है तबिया, बी में है तबाय, ए में है तबाय, बी में है तुभयम, सी में है तुभय और डी में तुभय। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है वह तुभ्यम है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, यदम का चतुर्थी एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, घी शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में होगा। ए धिया, बी धीरस, सी धिया और डी ध्यानम। तो घी शब्द का यहाँ पे घी होगा, घर सी का होना चाहिए दोस्तों, लेकिन ध लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा धिया। इस ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे घिया होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, युसाकमम का मूल शब्द क्या है? युसान का मूल शब्द क्या होगा? ए युसद, बी असद, सी तद और डी यद। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है युसमद। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है युसमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। इस वाक्य में पदिसु में कौन सी विभक्ति है? ए षष्ठी एक वचन, बी सप्तमी एक वचन, सी पंचमी बहुवचन और डी चतुर्थी द्विवचन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सप्तमी एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि पा धातु का रूप ललित रकार मध्य पुरुष एक वचन में क्या होता है? ए में पीतेब, पीपेत, बी में है पीब, सी में अपीब और डी में पीबेम। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है अपीब। इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य धातु का रूप लट रकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? ए अपश्य, बी अपश्यम, सी अधक्षत और डी अपश्यति। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा अपश्यम। इस ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, तिष्ठेय में मूल धातु क्या है? तिष्ठेय, ए स्था, बी तिष्ठ, सी पा और डी घ्रा। तो तिष्ठेय में मूल धातु जो है दोस्तों, और मूल धातु है स्था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कस्य महिमा सर्वत्र गीयते। किसके महिमा हर जगह गाए जाते हैं? ए देवस्य देव का, बी भारतस्य भारत का, सी विश्वस्य विश्व का और डी पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का। तो किसका महिमा हर जगह गाए जाते हैं दोस्तों? तो इन किसका महिमा यहाँ पे दोस्तों 56, यहाँ पे 32 के बाद यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, पहले 33 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे जो है 33 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है कि नैति में मूल धातु क्या है? ए में है न, बी में नी, सी में पा और डी में है ना। तो नैति में जो मूल धातु होता है दोस्तों वो होता है नी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दान धातु के रूप में विधि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? ए यक्षेम, बी अक्षयम, सी यक्षे और डी अक्षयामम। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है यक्षयम। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? ए अभि, बी अब, सी अधि और डी अति। तो दोस्तों अभिमान में जो उपसर्ग होता है दोस्तों, उपसर्ग होता है अभी। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि अबकारा में कौन सा उपसर्ग है? ए अब, बी आप, सी अब और डी अपी। तो अबकारा में जो उपसर्ग है दोस्तों वो उपसर्ग है अब। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अब प्लस कार होता है ना, इस तरह आप हटा दीजिएगा एक शब्द को, जो बचता है वही शुरू वाला उपसर्ग होगा तो शुरू वाला, और पढ़ते होगा तो लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? पर उपसर्ग लगा के हम कौन शब्द बना सकते हैं? प्रहार, बी में प्रहार, सी में है परिहार और डी में परिहार। तो पर लगा के हम कौन सा शब्द बना सकते हैं दोस्तों? तो प्रहार बना सकते हैं, प्रहार। नेक्स्ट है ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए ब्राह्मणी, बी ब्राह्मणी, सी ब्राह्मणी और डी ब्राही, ब्राही। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ब्राह्मणी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ए इंद्राणी, बी इंद्रा, सी इंद्राणी और डी इंद्री। तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है दोस्तों, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप इंद्राणी होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है वरुण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए वरुणानी, बी वरुणी, सी वारुणी और डी वरुणी। तो वरुण शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है दोस्तों वो होता है वरुणानी। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? पथुम, पथितुम, पथातुम और डी पथितुम। तो दोस्तों इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वो बनेगा पथितुम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आ दा प्लस लप से कौन शब्द बनेगा? ए आदेय, बी आदिय, सी अदाय और डी आदिय। तो दोस्तों इन दोनों के मेल से आदाय शब्द बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है गम प्लस ल्यूत से कौन शब्द बनेगा? ए गंतुम, बी गमतुम, सी गछुनतुम और डी गमन। तो दोस्तों इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वह गमनम, गमनम बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दियम का धातु प्रत्यय कौन सा है? ए दा प्लस यत, बी दा प्लस लेप, सी दा प्लस क्यप और डी दा प्लस ल्यूत। तो दोस्तों दियम का जो धातु प्रत्यय होगा दोस्तों वो होगा दा प्लस यत। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गम प्लस कत से कौन शब्द बनेगा? ए गति, बी गम्य, सी गत और डी गता। तो दोस्तों इन दोनों के मेल से बनेगा शब्द गता। इसका ऑप्शन में से
बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कार्यम का धातु प्रत्यय कौन सा है? ए क्री प्लस यत, बी क्री प्लस नियंत, सी क्री प्लस लियप और डी क्री प्लस कयप। तो कार्यम का धातु प्रत्यय जो होगा दोस्तों वो होगा क्री प्लस नियत, इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए दुष्टा, बी दुष्कर्म, सी दुर्बलम और डी इनमें से कोई नहीं। दूर उपसर्ग के योग से जो शब्द बनेगा दोस्तों वह शब्द होगा दुर्बलम, इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? अति उपसर्ग के अतीब, बी में अतिवृष्टि, सी में अधिकतर और डी में अत्यंतनम। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों, इनका राइट आंसर अधिक है, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, नीर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए में निश्चय, बी में निष्फलम, सी में निर्मलम और डी इनमें से सभी। तो नीर उपसर्ग के योग से जो शब्द बनेगा दोस्तों वह शब्द होगा निर्मलम, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभमनम किस लकार का रूप है? ए लेर्थ, बी लर्थ, सी विधि लेर्थ और डी लोथ। तो अभमनम जो लकार है दोस्तों अभमनम में वह कौन सा लकार है? तो लड़ लकार है, इसका ऑप्शन है बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संदेह स्यन्दमानः नद्य कुत्र मिलन्ति? ए नद्यां, बी सरोवरे, सी समुद्रे और डी तडागे। तो यानी कि संदेयमानः नदी यानी सभी जो नदी है दोस्तों वो कहाँ पे जाके मिलती हैं ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यह समुद्र में जाके मिलती हैं, तो इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुः गुहायाम का निहित? ए तत्मम, बी शरीरम, सी देव और डी राक्षस। तो जंतुः गुहायाम कहाँ पे दोस्तों निहित हैं? तो दोस्तों ये कहाँ पे निहित यह पूछ रहे हैं, तो तत्वम में, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। शंकर चरितस्य रचनाकारक का यानी शंकर चरित्र का रचनाकार कौन है? ए पुष्पादीक्षित, बी तिरुमलम्बा, सी गंगा देवी और डी पंडिता क्षमाराव। तो शंकर रचित यानी शंकर चरित्र का जो रचनाकार है दोस्तों वो रचनाकार हैं पंडिता क्षमाराव, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप याद रखिएगा शंकर जी का पूजा कौन करेगा? तो पंडित करेगा, पंडित क्षमाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवेद कति ऋषिका आसन? अर्थवेद के में कितने ऋषिका हैं? ए 5, बी चतुर्विंशति, सी 44 और डी 10। तो दोस्तों इसमें जो है ऋषिका वह 5 है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पुराण ग्रंथस्य रचनाकारक, पुराण ग्रंथ के रचनाकार का कौन है? ए चाणक्य, बी कालिदास, सी महर्षि व्यास और डी भर्तृहरि। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है महर्षि व्यास, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब चलते हैं दोस्तों, कस्य महिमा सर्वत्र ज्ञेयते? तो दोस्तों ये पहले हम कर चुके थे, इनका बात बताए थे इनका हिंदी कि किसका महिमा यानी कि किसका महिमा सभी जगह गाए जाते हैं? ए देवस्य यानी देव का, बी भारतस्य भारत का, सी विश्वस्य यानी विश्व का और डी पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का है। तो दोस्तों भारतस्य यानी भारत का जो महिमा है वह सभी जगह गाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर रूपेण क ग्रंथ अस्ति? ए मनुस्मृति, बी मेघदूतम, सी विदुर नीति और डी मृग कचिंतम। तो प्रश्न उत्तर रूपेण ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? प्रश्न के रूप में जो ग्रंथ होता है वह कौन सा यह पूछ रहे हैं, तो वह है विदुर नीति, इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। महाभारत में दोस्तों विदुर को आप जानते हो देखे होंगे, तो आप बताइए यस या नहीं। तो यस तो सही, नहीं तो नो लिखिए, यस मतलब यस या तो नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कस्य प्रश्न
से उत्तरम विदुर ददाति, यानी कि किस प्रश्न का उत्तर विदुर दे रहा है। ए दुशासन से यानी दुशासन का, बी कृष्ण का, सी अर्जुन का और डी धृतराष्ट्र का। तो दोस्तों यहाँ पे विदुर जो उत्तर दे रहा है दोस्तों किसको दे रहा है, तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है धृतराष्ट्र को दे रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों महाभारत में यह दुशासन का पिताजी होता है, दुशासन का। और इसके बाद अर्जुन का पिताजी भीम का पिता रहता है, सब किसका, तो धृतराष्ट्र। दोस्तों ये अंधा होता है, तो अंधा होता है। और यह जो दोस्तों बताए थे विदुर, यहाँ पे विदुर इसके बगल में खड़े रहते हैं, जो कि आगे और पीछे, जो आगे और पीछे सभी का हाल यह जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर कथा किस समाज से यानी पुरुष का कथा है दोस्तों। ए धनिक रस्य, बी दलित रस्य यानी कि धनी का, बी दलित का, सी अल्पसंख्यक का और डी कुलीन का यानी कुलीन का। तो दोस्तों कर्म कथा जो है दोस्तों कर्मवीर कथा, यह जो है यह दलित समाज का कथा है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कर्मवीर उत्साहेन किम लभ्यते। ए कर्मचारी पदम, बी लिपिक पदम, सी लघु पदम और डी महत पदम। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महत पदम। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार पॉइंट लगा लीजिए। महान मंडाकिनी नदियाँ के अवगाहते। ए मानव, बी सजना, सी तिलोथु वासिना और डी ऋषिय। तो नदी यानी कि मंडाकिनी नदियाँ के अवगाहनते कौन करते हैं, तो दोस्तों वो ऋषि करते हैं, ऋषि लोग यहाँ पे नहाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, मनुए कम उपस्थित। ए कृष्णम, बी रामम, सी लक्ष्मणम और डी आदित्यम। तो मुनिय मतलब मनुष्य किसके उपासना करते हैं ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, तो वह आदित्यम का करते हैं, यानी कि आदित्यम मतलब सूर्य के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दृश्यानि तीर्थानि रति शत्रयंती। ए में दर्शनानि, बी में पुष्पानि, सी में लाभानि और डी में रमणीयानि। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है रमणीयानि। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क नदीम अभित प्रनृत एव। ए में है वृक्षा, बी में है पर्वत, सी में है नगरम और डी में है धरा। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है पर्वत। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भाष्य यानी भाष्य कति नाटकानि संति, यानी कि भाष्य का कितना नाटक है। ए में है 10, बी में है 5-10, सी में है 13 और डी में है 12-10। तो दोस्तों भाष्य का जो नाटक है दोस्तों वह नाटक है 13-10। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति। सर्वप्रथम कर्ण क्या देते हैं। ए सलारकारम गोशस्त्रम, बी बहुशस्त्र वाजिनान और सी वारनामम वृंदनम और डी अपर्यांतम कर्ण कम। तो दोस्तों कर्ण जो देते हैं दोस्तों वह क्या देते हैं, जब पूछ रहे हैं तो वह देते हैं साल कारणम गोश हस्त्र नम। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, वो अपना कवच और कुंडल दे देते हैं। नेक्स्ट है कन्ह कम कवचम कुंडले च ददाति। किसको देते हैं, यानी कि कर्ण जो है वो अपना कवच और कुंडल किसको देते हैं। ए इंद्रम, बी भीष्मम, सी कृष्णम और डी युधिष्ठिरम। तो दोस्तों भीम, युधिष्ठिर दोस्तों ये भाई हैं, इसका नकुल, सहदेव और दोस्तों अर्जुन, ये 5 भाई होते हैं ना। तो यहाँ पे युधिष्ठिर, भीम, नकुल आप लिख लीजिए, नकुल, अर्जुन, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव। ये 5 भाई होते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहे हैं
कि कर्ण जो है अपना कवच और कुंडल किसको देते हैं? तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वह इंद्र है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इंद्र से लेते हैं और इंद्र ही इनको देते हैं और इंद्र को ये वापस कर देते हैं। सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश इति कथवान। ए कर्ण, बी इंद्र, सी अर्जुन और डी युधिष्ठिर। तो यह सब कौन कहता है दोस्तों? तो दोस्तों यह सब जो कहता है इंद्र कहता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते? ए शास्त्रम, बी ज्ञानम, सी अध्ययनम और डी वृक्षारोपणम। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा अध्ययनम। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रम केभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। तो दोस्तों ए में है दानभ्यम, बी में है मानवेय, सी में पशुभ्य और डी में छात्रेभ्य। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मानवेय। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कक्षायाम क प्रविशति। ए में है शिक्षक, बी में छात्र, सी में प्राचार्य और डी में है लिपिक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है शिक्षिका। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कस्य सत्य अग्नानि भवति? ए रामायणस्य, बी महाभारतस्य, सी पुराणस्य और डी वेदस्य। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वेदस्य। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दयानंद से जन्म कनिम प्रांते अभवत। ए में बिहार प्रांते, बी में महाराष्ट्र प्रांते, सी में गुजरात प्रांते और डी में झारखंड प्रांते। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन फिर से रिपीट आया है। तो आप इसको स्टार पॉइंट में लिखिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क स्नात कस हस्त सरचित्रे वृत्ते। ए में व्याघ्र, बी में भल्लुक, सी में वानर और डी में मनुष्य। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है व्याघ्र। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवृत्ति में कौन सा उपसर्ग है? ए परा, बी प्र, सी पर और डी परी। तो प्रवृत्ति में जो उपसर्ग है दोस्तों उपसर्ग है प्र। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ए परा, बी पर, सी परी और डी प्रति। तो पराजय में जो उपसर्ग है दोस्तों वह है परा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि नि उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बनेगा? ए निरोध, बी निराकार, सी नियोजन और डी नियोग। तो दोस्तों नहीं बनेगा शब्द वह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है निराकार। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यह क्यों न बनेगा? क्योंकि यह जब भी बनेगा दोस्तों नीर प्लस आकार होगा दोस्तों। तो यहाँ पे नीर आता है ना तो निराकार, तो इसलिए दोस्तों यह नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों आकार कोई शब्द होता है, राकार यह शब्द नहीं होता है, इसलिए आकार होगा और नीर होगा, इसलिए यह नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? ए विवाह, बी विवाह, सी विवाह और द विवाह। तो बी उपसर्ग से जो शब्द बनेगा दोस्तों विवाह बनेगा ना। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। शुद्ध शब्द यहाँ पे आ गया यह, तो इसलिए इसको सही। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर दिया है बुक के हिसाब से वह विवाह दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे बी दिया है तो इसलिए यह नहीं होगा, यह होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अभियोग अथवा अभिज्ञानम में कौन सा उपसर्ग है? ए अ, बी अभि, सी अभिज्ञ और डी अभि। तो अभि योग होता है ना दोस्तों, अभि प्लस योग होता है और उसके बाद अभि प्लस ज्ञानम होता है। तो अभी दोस्तों इनका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? अभी ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर
डी। तो दोस्तों अभी नहीं होगा, क्या होगा? अभी होगा, अभियोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दुष् उपसर्ग से इनमें से कौन शब्द नहीं बनेगा? एम है दुष्ट, बी में है दुष्कर्म, सी में है दुर्जन और डी में है दुष्काल। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा दुर्जन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बहु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए बहुनी, बी बहुनी, सी बही और डी बहिर। तो दोस्तों बहु शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों वो होगा वही। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूद्रु, शूद्रा में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? ए ताप, बी दाप, सी रिप और डी डिप। तो दोस्तों शूद्रा में जो स्त्री पढ़ते होगा दोस्तों वो होगा ताप। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पितामह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए पितामही, बी पितामही, सी पितामहा और डी मातामही। तो पितामह शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा दोस्तों वो होगा पितामही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायिका शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए गायकी, बी गायकी, सी गायिका और डी गायकिनी। तो गायिका शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों वो होगा गायिका। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नर्तक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए नर्तिका, बी नर्तिका और सी नर्तिकी और डी नर्तकनी। तो नर्तक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों वो होगा नर्तकी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है देवर्षि का संधि विच्छेद होता है? ए देवा प्लस अर्षि, बी देवा प्लस ऋषि, सी देव प्लस ऋषि और डी देव प्लस ऋषि। तो देवर्षि का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा देव प्लस ऋषि। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि तत् प्लस हितम की संधि है? ए तद्हितम, बी तदाहितम, सी तद्धितम और डी तद्धितम। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है तद्धितम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्माकम, अस्माकम शब्द का मूल शब्द है? ए युष्मद्, बी यतद, सी अदस और डी अस्मद। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों वो अस्मद होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अस धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? ए अस्ति, बी आसित, सी आसन और डी आसन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा आसन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तिष्ठ में मूल धातु क्या है? ए अस्था, बी तिस, सी सिड और डी ति। तो तिष्ठ में मूल धातु जो है दोस्तों वह है अस्था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है तो आप इसे स्टार मान लीजिए। गम धातु का रूप लट लकार मध्य पुरुष एक वचन में होता है? ए गच्छे, बी अगच्छ, सी अगच्छत और डी गच्छत। तो दोस्तों गम धातु का रूप लट लकार मध्य पुरुष एक वचन में जो होता है दोस्तों वो होता है अगच्छ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अस धातु का रूप लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है? ए भवन्ति, बी भविष्यति, सी अदस्यति और डी भविष्यति। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होता है भविष्यति। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्नाम, निर्नाम पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? ए पंचमी बहुवचन, बी षष्ठी एकवचन, सी सातवीं बहुवचन और डी षष्ठी बहुवचन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है षष्ठी बहुवचन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसेन पद में कौन सी विभक्ति है? ए द्वितीय द्विवचन, बी पंचमी एकवचन, सी तृतीय द्विवचन और डी तृतीय एकवचन। तो मानसेन पद में जो विभक्ति है दोस्तों वह कौन सी है? तो तृतीय एकवचन है। तो दोस्तों वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दोस्तों कितने होते हैं?
तो एक वचन होता है, इसके बाद द्विवचन होता है और बहुवचन होता है, इस तरह। और दोस्तों ऐसे कर दिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कहते हैं कि यह एकत, द्वितीया, उसके बाद तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, अष्ठी। दोस्तों इस तरह से नीचे जाते हैं। तो वही कहता है कि मानसिक पद कौन सी विभक्ति है? विभक्ति यहाँ पे द्वितीया, द्विवचन। द्वितीया हो गया दोस्तों ये, और द्विवचन का रहा तो इसमें आ जाएगा ऐसे। अगर बहु कहता तो ऐसे हो जाता। तो यानी कि ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, इसके बाद इस तरह मैथ से आप रिलेटेड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना धर्मार्थो शब्द में कौन सा समास है? ये धर्म, कर्मधारय, भी, तत्पुरुष से, अवयवी भाव, अवधि, द्वंद्व। तो दोस्तों धर्मार्थो शब्द में जो उपसर्ग है दोस्तों, वो उपसर्ग है द्वंद्व। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। धर्म और प्लस धर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिना पानी सन यश यहाँ का समस्त पद क्या होगा? ए बिना पानी, बी बिना पानी, सी बिना पानी, और डी बिना पानी। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा वो होगा बिना पानी। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बोधो का प्राकृतिक प्रत्यय कौन है? ए बुध प्लस अन, बी बुध प्लस यश, सी बुध प्लस बूल, और डी बुध प्लस घी। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों है बुध प्लस घ। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है भू प्लस तबियत से कौन शब्द बनेगा? ए भूतव्य, बी भविष्यतः, सी भातव्य, और डी भवितव्य। तो नेक्स्ट इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है भवितव्य। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधुता में कौन पढ़ते हैं? ए तल, बी त्रिच, सी ता, और डी तख्त। तो दोस्तों साधुता में जो पढ़ते हैं दोस्तों वो है तल। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अभियोग अथवा अभिज्ञानम में कौन सा उपसर्ग है? तो अभियोग अथवा अभिज्ञानम जो उपसर्ग पूछना है दोस्तों वो कौन सा है? तो अभी है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यह मॉडल सेट यहीं समाप्त होती है। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो यस, अगर थोड़ा ख़राब भी लगे तो यस, अगर पूरे ख़राब लगे तो नो लिखिएगा। तो उम्मीद करता आप इतना कीजिएगा ताकि पता चले कि हम जो कर रहे हैं दोस्तों, हम जो मॉडल सेट दे रहे हैं उससे आप समझ रहे हैं और इस वीडियो का लाभ ले रहे हैं यह पता चल सके। तो दोस्तों इसी तरह बने रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।